नमस्कार दोस्तों, मैं अपने सभी साथियों सभी मित्रों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान पर चर्चा करते हुए संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पर विस्तृत अध्ययन किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 52 से 62 तक अच्छे से इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो आज उसी की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक अर्थात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए मित्रों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि यदि वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। इसका उल्लेख आर्टिकल 63 हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में यह बताया गया है कि हमारे भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, किसमें उल्लेख है? अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में ये बताया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और जैसा हम लोगों ने देखा है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति को द्वितीय नागरिक भी हम लोग कह सकते हैं। द्वितीय नागरिक हमारे भारत के द्वितीय नागरिक बोले जाते हैं। और राष्ट्रपति का पद जैसे हम लोग सर्वोच्च पद मानते हैं, हमारे संविधान में भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद माना गया है, उसी तरह इनके पद को जो है द्वितीय सर्वोत्तम पद कहा गया है। द्वितीय सर्वोत्तम पद, ठीक, उपराष्ट्रपति के पद को द्वितीय सर्वोत्तम पद माना गया है। ऐसा किस आर्टिकल में उल्लेख? आर्टिकल 63। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं दोस्तों हम लोग, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, ऐसा उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में। तो आर्टिकल 64 में एक वर्ड आया है आपका पदेन। पदेन से तात्पर्य है मित्रों कि किसी पद पर नियुक्ति के पश्चात किसी दूसरे पद पर पीठासीन हो जाना पदेन कहलाता है। अर्थात एक पद प्राप्ति के पश्चात दूसरे पद को प्राप्त कर लेना, वही पदेन कहलाता है, जैसा हमारे उपराष्ट्रपति के संबंध में किया गया है। अर्थात कि हमारे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वो उपराष्ट्रपति के रूप में होती है, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? सभापति के रूप में होते हैं। अर्थात कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य आवंटित नहीं है। ये टोटल अपने पूरे कार्यकाल के दौरान क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति के पद पर पीठासीन होकर के इनके सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, और उसके उपरांत उसके साथ साथ सभापति के समस्त सुख सुविधाओं वेतन भत्तों का उपभोग करते हैं। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक, और उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य नहीं करते, बल्कि सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 64 में उल्लिखित है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग चलते हैं आर्टिकल 65 में, जिसमें इनके एक ये बताया गया है आर्टिकल 64 में आर्टिकल 65 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक
राष्ट्रपति होंगे। ठीक, आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 65 में ये बताया गया है कि हमारे उपराष्ट्रपति क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब करेंगे, जब विषम परिस्थिति के आधार पर या किसी विषम परिस्थिति में, हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद रिक्त के बारे में इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। पहली परिस्थिति में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब जब, लेकिन राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनवरत अपने पद पर पीठासीन रहता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता। लेकिन अन्य परिस्थिति जो थी, अन्य जो आकस्मिक परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से रिमूव कर दिया जाए, या सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है उसमें कंडीशन भी लगाई गई है। हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के पश्चात से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य बताया गया है। तो उस 6 महीने के दौरान जो कार्यकाल देखेगा वो हमारे कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। इसलिए उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम दिया गया है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कब होंगे, मैक्सिमम 6 माह तक, अर्थात जब राष्ट्रपति का कार्यकाल किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय ये सभी उत्तरदायित्वों का, अर्थात राष्ट्रपति के सभी कार्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे और राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुख सुविधाओं का उस वक्त ये राष्ट्रपति के सभी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, सभी वेतन भत्तों और इनके सभी सुख सुविधाओं का ये लाभ लेंगे। ठीक, ऐसे सिचुएशन में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों। किस परिस्थिति में, जब उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उस वक्त उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और उस समय सभापति के वेतन भत्तों का भी उपयोग नहीं करेंगे। उस समय ये राष्ट्रपति के पूरे पावर में होंगे और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां इनमें अंदर होंगी और राष्ट्रपति के सभी सुख सुविधाओं का भी उपभोग ये करेंगे। ठीक, इस तरह हम लोगों ने आर्टिकल 65 में इनके कार्यवाहक होने का उल्लेख देखा। अब आर्टिकल 66 में दोस्तों इनका उल्लेख है। आर्टिकल 66 में ये बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आइए देखते हैं। हम लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखा है, सेम सारी प्रोसेस वही है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, उसको समझते हैं। इनका निर्वाचन, पहला पॉइंट है कि निर्वाचक मंडल द्वारा, इनका निर्वाचक किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे इसको देखते हैं दोस्तों। पहला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक, याद करिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल कौन सम्मिलित होते थे, हमारे केवल निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते थे। दोस्तों याद रखिए कि जब हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, संसद के दोनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने राष्ट्रपति के कंडीशन में देखा था कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, कोई भी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, कोई सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक,
ये याद रखने की जरूरत है दोस्तों। यही थोड़ा सा अंतर है कि राज्य विधानसभा के कोई सदस्य इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन इनकी आती है दोस्तों कि यदि किसी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई कैंडिडेट सम्मिलित होता है तो उसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रस्तावक और कितने 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और यदि जमानत राशि की बात की जाए तो जमानत राशि वही होगी 15,000 जो राष्ट्रपति में हुई थी। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था राष्ट्रपति के उसमें याद करिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 50 सदस्य प्रस्तावक होते थे, 50 सदस्य अनुमोदक होते थे। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 20 सदस्य अनुमोदक होंगे। ठीक। और नेक्स्ट, अब इनके निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो वही प्रणाली इसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक, किस पद्धति से? जिस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसी पद्धति से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होगा। ठीक। ये हमारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई। अब इनके पद की योग्यता की बात की जाए दोस्तों, तो योग्यता में क्या होगा? योग्यता क्या होगी? वही बेसिक योग्यताएं, जैसा कि हम लोगों ने सभी कैंडिडेट में, सभी निर्वाचन में पढ़ा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और दूसरी कंडीशन में उम्र आती है। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और तीसरी कंडीशन में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक। और चौथी कंडीशन में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कि राष्ट्रपति किसके सदस्य होने की योग्यता रखता हो? लोकसभा सदस्य। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है तो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इनको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक। ये सभी कंडीशन इनके योग्यता की थी कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र बताई गई है और लाभ के पद पर न हो, और राज्यसभा, यहाँ पे यही अंतर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक। तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हम लोगों ने आर्टिकल देखा, आर्टिकल 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 67 पे, जिसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को समझाया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे बेसिकली हम लोग जानते हैं सब लोग कि सभी सदस्यों या सभी पीठासीन का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है, बेसिकली सब लोग जानते हैं। तो इनका भी कार्यकाल वही होगा 5 वर्ष का। ठीक। लेकिन कंडीशन यह है दोस्तों कि यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल के पहले भी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे करके अपने पद को मुक्त कर सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर, राष्ट्रपति को देगा। ठीक। राष्ट्रपति को सौंपकर पद रिक्त कर सकता है। ठीक है। क्या कर सकता है? पद को रिक्त कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देगा। और तीसरी कंडीशन में यह है, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है,
तो इसलिए यदि तीसरी कंडीशन में यह है कि यदि राज्यसभा के कुल सदस्य बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं, उसके बाद भी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक, किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन इनके कार्यकाल से संबंधित है दोस्तों। बेसिकली कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देता है, और जब राष्ट्रपति उसके त्याग पत्र को स्वीकार कर लेता है तब उसी दिन से उसका पद रिक्त हो जाता है। या फिर तीसरी कंडीशन में यदि राज्यसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है, तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने दोस्तों आज उपराष्ट्रपति के अध्ययन के लिए बेसिक भूमिका पर चर्चा किया गया। बेसिक चीजें उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने देखा, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया के कार्यकाल के बारे में अध्ययन किया, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ ही दिनों में। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अपने नए साथियों को मैं यही कहूंगा कि वो इसके पुरानी की जितनी क्लासेस हैं वो सभी करें, तत्पश्चात इसको देखें तो और आनंद आएगा। तो इसी के साथ मैं आज इस क्लास को आपको पुनः धन्यवाद देते हुए इस क्लास को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।